ऑडियो एंड वीडियो, क्या दोनों चीज़ें क्लियर है? सभी लोग बताओ एक बार। ओके, सो आई थिंक दोनों चीज़ें क्लियर है। तो आपने कहा वेबसाइट को किस तरीके से लाइव करना है गिटहब के अंदर। सो अपने गिटहब अकाउंट पे जाओ, ठीक है। एंड जो भी आपकी वेबसाइट है, जैसे कौन सी वेबसाइट थी हमारी, माई फर्स्ट रेपो आई थिंक, नहीं नहीं ये नहीं है। कल हमने अपनी रिपॉजिटरी का नाम क्या रखा था? वन सेकेंड, मुझे यहाँ से मिल जाएगी आई थिंक, डेमो रेपो टू। ओके, डेमो रेपो टू, ओके। सो ये है हमारी क्या, हाँ, रिपॉजिटरी मतलब एक फोल्डर है जो कि ऑनलाइन है हमारा गिटहब के अंदर। इस लिंक के अंदर आप आओगे तो आप भी इस कोड को एक्सेस कर सकते हो। तो इसको लाइव कैसे करना है, यहाँ पे आओ सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे आपको जैसे कोड का ऑप्शन है वैसे ही लास्ट में सेटिंग्स का ऑप्शन है। सो सेटिंग्स के अंदर आना है एंड यहाँ पे आना है आपको पेजेस के अंदर। ये दिख रहा है आपको पेजेस, तो यहाँ पे आपको आना है पेजेस के अंदर। एंड डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच की जगह आपको क्या करना है, ठीक है, इसको नन की जगह यहाँ से मेन कर लेना है। ठीक है, नन की जगह मेन एंड सेव, नन की जगह मेन करेंगे एंड इसको सेव करेंगे। अब ये कस्टम डोमेन वगैरह इसको छोड़ दो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा वेट करेंगे हम, यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी, ठीक है। डिज़ाइन टू होस्ट योर पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट पेजेस फ्रॉम अ गिटहब रिपॉजिटरी। तो ये एक तरीका है आपकी वेबसाइट को लाइव करने का। अभी थोड़ी देर में हमें यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, थोड़ा सा वेट करो बस इसका, ठीक है। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, व्हाट इज़ सी एस एस, इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल, ये क्या है इसको समझेंगे। बट अगर एच टी एम एल में किसी का कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप। क्या एच टी एम एल में किसी को कोई भी डाउट्स हैं एच टी एम एल के अंदर? क्योंकि एच टी एम एल में हमने क्या कर दिया, कम्प्लीटली कंप्लीट कर लिया। अब उसके अंदर हो सकता है कोई हमारे टैग्स रह गए हों, बट उनको आप लोग भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बताओ, एच टी एम एल के अंदर किसी का कोई डाउट है, यस और नो? ओके, वीडियोस आपको कल मिल जाएंगी, कल सारी की सारी वीडियोस हो जाएंगी आपको अवेलेबल, ठीक है। कल वीडियोस मिल जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली। सो अगर मैं यहाँ पे विजिट साइट करूँ तो अब ये एक एरर आएगा। एरर तो नहीं आया, वैसे तो हमारी फाइल चली चुकी है अभी डेमो, लेकिन हमने जो कोड लिखा था वो एक्चुअली यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो हमने मार्कडाउन फाइल बनाई थी वो आ रही है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक फ़ाइल होनी चाहिए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नेम से, ठीक है, जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अपने होम डॉट एच टी एम एल प्रोजेक्ट्स हैं बट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं है। तो या तो इस फाइल को रीनेम करना पड़ेगा, एंड रीनेम आई थिंक यहाँ से हम कर पाएंगे फिर नहीं कर पाएंगे। फाइल्स, यहाँ से हम एडिट दिस फाइल, ओके, स्पेसिस होम डॉट एच टी एम एल, इसको मैं इंडेक्स एक बार करके देखता हूँ। तो आपके पास एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से फाइल होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कमिट चेंजेस, अपडेट रीनेम होम डॉट एच टी एम एल टू इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। सो इसको मैंने चेंज किया। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है बट थोड़ा सा वेट करेंगे आप। लेकिन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होना यहाँ पर ज़रूरी है, ये चीज़ आपको समझनी है। क्या होना ज़रूरी है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल आपके पास होना ज़रूरी है। लास्ट डिप्लॉयड हो गया, अभी हमारी यही फाइल ओपन हो, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, ओके। बट डिप्लॉय आपको इसी तरीके से करनी है, मैंने ट्राई किया था, ओके। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल थी आपके पास, मैंने बहुत टाइम से इसमें अपलोड नहीं किया ना फाइल, कोई भी होस्ट नहीं किया। पहले तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से हो जाता था, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या करना होता है यहाँ पे। नाउ विजिट साइट, स्टिल हमें हाँ देखो, अब हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, ठीक है, दिख रहा है आपको। अगर आप इस लिंक के अंदर अगर आप जाओगे, मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जाओ, आप इस पेज के अंदर पहुँच जाओगे। इसका क्या मतलब है, अब मैं इसको मोबाइल से कहीं से भी इसको इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ। तो हमारी वेबसाइट क्या हो चुकी है, यहाँ पर लाइव हो चुकी है, ठीक है। तो एक सिंपल सा तरीका था ये, गिटहब पेजेस का एक तरीका है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है गिटहब पेजेस का, एंड एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पर होना जरूरी है। अभी क्या कह रहा है, डज नॉट कंटेन दिस रिक्वेस्टेड यू आर एल होम, ओ। तो अब यहाँ पे देखो गलती क्या हुई, अब मैंने वहाँ पे लिखा था होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है। मैंने हर पेज के अंदर यहाँ पे होम डॉट एच टी एम एल लिखा हुआ है, आपको याद होगा, ठीक है।
बट अब मैंने इसको इंडेक्स डॉट एच कर दिया, तो उसको इंडेक्स डॉट होम डॉट एच मिल नहीं रहा है, तो हर जगह से इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो उसको मैं क्विक क्लिक कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ लिखा है मैंने, देखो जैसे होम डॉट एच बट यहाँ पे होना क्या चाहिए, इंडेक्स डॉट एच क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, अब इंडेक्स कर दिया। तो इसको आप लोग फिक्स कर लेना, मतलब मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये सभी को आ गया गिटअप से। हाँ, गिटअप की हेल्प से हम गिटअप पेजेस के अंदर गए, यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। होस्टिंग कहते हैं हम इसको बेसिकली। इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हो। ओके, गिटअप पेजेस का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है सीएसएस का। सीएसएस के अंदर आते हैं हम कि सीएसएस क्या है, व्हाट इज सीएसएस, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब सीएसएस का नाम इससे पहले किसी ने सुना है, पहले ये बताओ, क्या सीएसएस का नाम इससे पहले किसी ने सुना है, यस और नो। वीएस कोड भी होगा, चेंज हमारा, ना ना वीएस कोड के अंदर नहीं होगा, कोड शो नहीं हो रहा है, कोड तो मैंने शो किया ही नहीं है, कोड कहाँ से शो होगा। यस, ओके, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, बहुत बढ़िया। तो वेबसाइट को जब, हाँ बहुत बढ़िया, वेबसाइट हम डिज़ाइन करने के लिए, जैसे अभी तक हमारी वेबसाइट कैसी है, एकदम प्लेन सी वेबसाइट आ रही है सारी की सारी, उसके अंदर ना कोई कलर्स हैं या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। तो अगर आपको कलर्स वगैरह चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो आप क्या करते हो, यूज़ करते हो सीएसएस का। ठीक है, तो चलते हैं अपने नोट्स के अंदर। सो मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ जल्दी से, वेट, प्रेजेंट। सो व्हाट इज़ सीएसएस, तो सबसे पहले समझते हैं सीएसएस है क्या। सिंपल क्वेश्चन है एक हमारा कि व्हाट मेक्स अ वेबसाइट लुक ब्यूटीफुल। तो जब एक आपके पास वेबसाइट है, उसको अच्छा आप किस तरीके से दिखा सकते हो, ये क्वेश्चन है हमारा। इज इट जस्ट द टेक्स्ट और द कलर्स, फॉन्ट्स, स्पेसिंग, लेआउट। क्या सिर्फ हम टेक्स्ट लिखने से हमारी वेबसाइट अच्छी दिखने लगती है? ऑब्वियसली नहीं दिखती है, क्योंकि अभी तक हम टेक्स्ट तो यूज़ कर रहे हैं, बट हमारी जो वेबसाइट है वो अच्छी अभी तक नहीं दिख रही है। अगर हम उसके अंदर कलर्स को ऐड कर दें, फॉन्ट्स को ऐड कर दें, प्रॉपर स्पेसिंग यूज़ करें और प्रॉपर लेआउट्स को यूज़ करें, तो हमारी वेबसाइट क्या होगी, काफ़ी सही दिखाई देगी। तो ये सारी चीज़ें किससे होती हैं, आपकी सीएसएस की हेल्प से। जो कलर्स हैं, फॉन्ट्स हैं, स्पेसिंग है, लेआउट्स हैं, ये सारे काम कौन करते हैं, सीएसएस। सो व्हाट इज सीएसएस, सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जो नाम ही बता रहा है इसका कि स्टाइल शीट्स। तो आपकी वेबसाइट को क्या करती है, स्टाइल करती है। इट इज़ यूज टू स्टाइल एचटीएमएल एलिमेंट्स। इन सिंपल वर्ड्स इट कंट्रोल्स, ये क्या कंट्रोल करती है, कलर्स को, फॉन्ट्स, साइजेस, स्पेसिंग, लेआउट, बैकग्राउंड एंड हवर इफेक्ट्स। अब ये हवर इफेक्ट्स क्या होते हैं देखेंगे हम। HTML is used to build the structure and CSS is used to decorate, ओके यहाँ से पेन मुझे सही से, यूज टू डेकोरेट एंड डिज़ाइन दिस पेज। ओके, तो सी एस एस HTML की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, बट CSS की हेल्प से आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट को डेकोरेट करते हो। अब किस तरीके से एक्चुअली ये होता है काम, इसको हम बाद में देखेंगे। यूज टू डेकोरेट एंड डिज़ाइन योर पेज, ठीक है। सो रियल लाइफ एनोलॉजी, थिंक ऑफ अ वेबसाइट लाइक अ पर्सन। अब क्या कह रहा है कि वेबसाइट को एज अ पर्सन समझो आप। तो HTML क्या है, HTML आपकी क्या है, बॉडी है, बोन्स एंड द स्ट्रक्चर, जो भी हड्डियाँ हैं एंड जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो आपका क्या है, HTML से आप बना सकते हो। CSS क्या है, इस इंसान की क्लोथिंग, हेयर स्टाइल एंड मेकअप, ये क्या है आपका, CSS की हेल्प से आप इसको करते हो। मतलब जो भी स्टाइलिंग है इस बंदे की, जैसे क्लोथिंग हो गया, हेयर स्टाइल हो गया एंड मेकअप हो गया, ये किससे होगा, CSS की हेल्प से। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वेबसाइट को डिज़ाइन करने का काम CSS करेगी। You can recognize someone by their outfit and style even if their body doesn't change, same with website। तो अगर कोई बंदा बहुत स्टाइलिश बन के आता है डेली, तो आपको याद रहता है कि हाँ वो बहुत स्टाइलिश बंदा है, इस तरीके से। तो अपनी वेबसाइट को भी क्या करना है, स्टाइलिश ही बनाना है। सो सिंपल एग्जांपल विदाउट CSS एंड विद CSS का हम देखते हैं अभी। लेकिन CSS का बेसिक काम सभी को समझ में आ गया कि CSS को यूज़ क्यों करना है। बताओ एक बार, क्या CSS का बेसिक काम सभी को समझ में आया। ओके, तो CSS का बेसिक काम यही है कि आपकी वेबसाइट को स्टाइल करना। ठीक है, तो अभी मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ अपना। सो समर वेब डेव, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। वेट, किस तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं, एक उनमें से इजी तरीका ये है कि ड्रैग एंड ड्रॉप डायरेक्टली VS कोड के अंदर। ठीक है, तो एक फ़ोल्डर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा Day 10। ठीक है, Day 10, एंटर, एंड इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं सबसे पहले तो, कि index.html। ठीक है, अब HTML फाइल क्यों क्रिएट करनी पड़ी, हम तो CSS क्रिएट कर रहे हैं ना, हम तो मतलब CSS सीख रहे हैं, तो HTML की नीड क्या है इसमें। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि अब स्टाइल करना है तो करना किसको है, एक स्ट्रक्चर भी तो चाहिए। तो पहले जब वेबसाइट का स्ट्रक्चर होगा तभी तो हम CSS अप्लाई कर पाएंगे।
तो वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए हमें HTML यूज़ करनी होगी। तो वही अपना बेसिक कोड। एंड इसके अंदर लेट से मैं लेके आता हूँ एक H1 या फिर H2 कि दिस इज सम रैंडम हेडिंग। ये हमारी क्या है, रैंडम हेडिंग है कुछ भी। अब इसको मैं गो लाइव करता हूँ जैसे यहाँ से। तो गो लाइव करते ही क्या होगा, ये मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी कहाँ पे, मेरे ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे लिखा आ रहा है दिस इज सम रैंडम हेडिंग, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, स्टाइल करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इस ये तो हमारा अभी क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, इसके अंदर ना कोई कलर्स है ना कोई फॉन्ट्स है। तो इसको हम चेंज करने वाले हैं कैसे, देखो उसने लिखा विदाउट सीएसएस। अब मैं इसको एक बार अगेन प्रेजेंट कर लेता हूँ। सो अगेन पेन वेट, ठीक है। सो विदाउट सीएसएस जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं कि एक पैराग्राफ टैग यूज़ किया, उसके अंदर लिख दिया कुछ भी, हेलो आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट, लुक्स प्लेन जस्ट ब्लैक टेक्स्ट ऑन वाइट बैकग्राउंड। वही चीज़ देखो, प्लेन टेक्स्ट ऑन वाइट बैकग्राउंड। तो विथ सी एस एस इनलाइन स्टाइल। अब इनलाइन क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, इसको अभी देखेंगे। स्टाइल, कलर, ब्लू, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, इससे कुछ तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यही काम करने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। अपने टैग के अंदर आना है, जैसे आप एट्रीब्यूट यूज़ करते हो वैसे ही एक एट्रीब्यूट है स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। स्टाइल क्या है, इस तरीके से लिखो स्टाइल। अब इसके अंदर आपके पास क्या होता है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे बता रहा हूँ आपको इतनी सारी। तो इनमें से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी सीएसएस के अंदर बैकग्राउंड कलर, जिससे क्या होता है बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे लेट से भी मैं लिख देता हूँ ऑरेंज। तो जैसे ही आप इसको करोगे, अब पेज के अंदर आओ, अब आपको दिखेगा इसका बैकग्राउंड कैसा हो चुका है, ऑरेंज। तो इसको हम बोल रहे हैं इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। ये कौन सी स्टाइलिंग है, इनलाइन स्टाइलिंग। अगर आपको दूसरी कुछ स्टाइल अप्लाई करनी है तो यहाँ पे लिखो, जैसे फॉन्ट साइज़। तो फॉन्ट साइज़ लेट से 20 पिक्सल। पिक्सल आपको पता है एक यूनिट होती है। तो मैंने जैसे इसको 20 पिक्सल किया तो हमारा फ़ॉन्ट क्या हो गया, पहले से कुछ छोटा हो गया। तो ये हमने क्या किया, इनलाइन स्टाइलिंग की हेल्प से अपने जो ये H2 है इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लिया। बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती है, उनमें से दो हमारी ये थी कि बैकग्राउंड कलर, और क्या यूज़ किया इसने, ठीक है। अच्छा, हम कलर भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे अभी तो इसका कलर कैसा है, ब्लैक है। तो इस ब्लैक को भी मैं चेंज कर सकता हूँ कैसे, आपको सिंपली यहाँ पे आना है और लास्ट में लिख देना है कलर। एंड कलर को लेट से मैं कर देता हूँ अभी के लिए, क्या कर सकते हैं, ब्लू। ठीक है, मैंने कलर को कर दिया ब्लू। तो इसका कलर अभी हो जाएगा ब्लू। मैं इसको जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, तो दिख रहा होगा आपको, बैकग्राउंड कलर इज़ ऑरेंज एंड इसका कलर आपका क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। एंड अगर सिंपली टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कलर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये बेसिक समझ में आया आपको। एंड ये प्रॉपर्टीज़ आपको वैसे बाय द प्रैक्टिस आ जाएंगी, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत याद भी करनी पड़ेंगी। तो ये समझ में आ गया सभी को। ये सभी को समझ में आ गया कि ये दो प्रॉपर्टीज़ मैं किस तरीके से यूज़ करूँगा। दूसरे पेज में करिए, हाँ उसके अंदर मैं आऊँगा दूसरे पेज के अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग से चलेंगे, बेसिक से चलेंगे, डायरेक्टली दूसरे पेज के अंदर जंप नहीं करना है। आराम आराम से सीखेंगे चीज़ों को, ठीक है। सभी को समझ में आ गई ये चीज़। सो नाउ इट हैज़ कलर एंड साइज मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। तो पहले जैसे हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आ रहा था, उससे तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है हमारा, ठीक है। तो क्या है, मोर अट्रैक्टिव आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। तो अब CSS को यूज़ करने के तीन तरीके होते हैं हमारे पास। तो उसमें से पहला तरीका है हमारे पास इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS क्या होता है कि इनलाइन CSS मीन्स राइटिंग द स्टाइल डायरेक्टली इनसाइड एन HTML टैग यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। तो हमने यूज़ किया स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ पे। तो इसी को हम बोल रहे हैं इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। कि अगर आपको CSS इनलाइन यूज़ करनी है तो आप टैग के अंदर आओ, एक एट्रीब्यूट है स्टाइल, उसके अंदर अपनी CSS को लिखना स्टार्ट कर दो। तो ये हो गया आपका पहला तरीका। So instead of styling in separate section or file, you put it right where the tag is। देखो ये और दो तरीके हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि सेपरेट फाइल या फिर स्टाइल टैग जो भी है। When to use inline CSS for क्विक टेस्ट। अगर आपको कोई चीज़ क्विक टेस्ट करनी है, मतलब बहुत जल्दी कोई चीज़ टेस्ट करनी है। वैसे हम जनरली इसके अंदर स्टाइल नहीं करेंगे, इनलाइन CSS आप बहुत कम यूज़ करोगे। लेकिन मान लीजिए आपको कोई चीज़ टेस्ट करनी है कि अगर मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर ये यूज़ करूँ या फिर इस तरीके से कुछ करूँ, तो वो चीज़ आप टेस्ट यहाँ पर कर सकते हो। जनरली हम इसको अवॉइड करते हैं। नॉट गुड फॉर बिग प्रोजेक्ट्स, गेट्स मैसी फास्ट, ठीक है। मैसी ये फुटबॉल वाला मैसी नहीं है। मैसी मतलब हो गया कि आपका बहुत क्या हो जाता है, क्लस्टर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं खिचड़ी। तो वही हो जाएगा। अब मैं बहुत सारे एलिमेंट जैसे मेरे पास यहाँ पर हैं, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। तो देखो कोड हमारा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मैसी, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको। अब देखो अब सबके अंदर अगर अलग अलग स्टाइलिंग होगी तो सभी पूरा का पूरा पेज में मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इनलाइन स्टाइलिंग को हम अवॉइड करते हैं। एंड फॉर वन टाइम स्टाइलिंग, अगर आपको कोई चीज़ एक बार के लिए स्टाइल करनी है बस, तो ये काम भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे मुझे ये है, इसको पर एक बार के लिए स्टाइल करना है, मान लीजिए बस
टेस्ट करना है कि इसके अंदर अगर मैं ऑरेंज की जगह येलो कर दूँ तो कैसा दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा ये दिखाई देगा। तो अगर आपको रैंडम टेस्टिंग करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और देखते हैं रियल लाइफ एनालॉजी। Inline CSS is like writing a sticky note directly on an object. It's fast, but if you have lots of notes, it becomes cluttered. तो क्या कह रहा है, जो आपका टैग है उसके अंदर आपने क्या किया, एक स्टिकी नोट सिंपली यूज़ कर लिया कि इसके अंदर आपकी ये चीज़ है। या फिर स्टिकी नोट्स आपको पता ही है जो आप दीवार पे चिपकाते हो या फिर बुक्स के अंदर चिपकाते हो। अब एक दो तो सही रहते हैं, अगर बहुत सारे चिपका दिए तो वो क्या हो जाएगा, सही नहीं दिखते हमारे। तो वही चीज़ है, कम कम यूज़ करना है। जब आपको टेस्टिंग की ज़रूरत पड़े तब इसको यूज़ करना है। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स मतलब होता है रूल, किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो इस तरीके से टैग और फिर स्टाइल एट्रीब्यूट, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है एंड वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इनको मैं हटाता हूँ, बस एक रखेंगे यहाँ पे। तो ये जो मेरा बैकग्राउंड कलर है ना, ये बैकग्राउंड कलर है प्रॉपर्टी। और जो ऑरेंज है, ये ऑरेंज हमारा क्या है, वैल्यू है। किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले आएगी आपकी प्रॉपर्टी, फिर आएगा कोलन, एंड उसके बाद आएगी आपकी वैल्यू, फिर आएगा आपका कोलन। ठीक है, ये सेमी कोलन एक्चुअली। ठीक है, ये सेमी कोलन आएगा, देन उसके बाद वैल्यू, देन कोलन, इस तरीके से। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारी यहाँ से यहाँ तक एक जो है सी एस एस की प्रॉपर्टी हो गई, या फिर सी एस एस की प्रॉपर्टी एंड वैल्यू हो गई। देन इसके बाद आपका सेकंड प्रॉपर्टी आएगी। अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पर एरर आएगा, देखो वो मेरी स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, देखो। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर वगैरह मेरा प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसको टर्मिनेट करना भी ज़रूरी है। कैसे, इस तरीके से एक कोलन लगा के आप एक स्टाइल को टर्मिनेट करते हो। जनरली हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, बट ठीक है, सीखना जरूरी है इसको। यहाँ तक समझ में आ रहा है इनलाइन स्टाइलिंग के बारे में, कि इनलाइन स्टाइलिंग क्या है आपकी। अगर किसी को किसी एलिमेंट के अंदर इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करनी हो, जैसे एक और एलिमेंट ले लेते हैं कि जैसे स्पैन टैग होता है हमारे पास। स्पैन के अंदर मैंने लिखा कि आई एम लर्निंग वेब डेव। ठीक है, अभी कैसा दिखाई देगा, एकदम प्लेन सा आएगा हमारा। सब लोग बता दो एक बार समझ में आया फिर नहीं आया। तो यहाँ पर आ रहा है आई एम लर्निंग वेब डेव, जो कि बहुत प्लेन है। अब इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा एंड लिखूँगा स्टाइल एट्रीब्यूट, एंड यहाँ पे करते हैं इसके कलर को क्या करें, कलर को रेड, कलर रेड किया। एंड एक होती है हमारे पास फ़ॉन्ट वेट। आप फ़ॉन्ट वेट को इंक्रीज़ कर सकते हो। फ़ॉन्ट वेट में जैसे मैं बोल्ड लिखूँगा तो ये हो जाएगा हमारा बोल्ड, इस तरीके से। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम एक एक करके यूज़ करेंगे। तो इनलाइन स्टाइलिंग समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही, बताओ। इनलाइन स्टाइलिंग सभी लोग बताओ एक बार फटाफट, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। सी एस एस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए, क्योंकि बिना सी एस एस के वेबसाइट आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई देती है। सिर्फ 3 लोगों को समझ में आ रहा है। इनलाइन इनलाइन स्टाइलिंग स्टाइलिंग किस 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 को को समझ समझ में में आ आ रही रही है है, बताओ। बताओ मुझे। ठीक ठीक है, है, अब अब आगे आगे चलते चलते हैं हैं यहाँ यहाँ से। से। सो सो हैंड्स हैंड्स ऑन ऑन मेन मेन टास्क टास्क क्या है क्या है हमारा, हमारा कि कि एच एच वन वन के के अंदर अंदर आपने आपने कुछ कुछ कलर कलर चेंज चेंज कर कर लिया। लिया। ठीक ठीक है, है, इस इस तरीके तरीके से से क्या क्या करना करना है, है, स्टाइल स्टाइल एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट एंड एंड की की वैल्यू, वैल्यू, आपकी आपकी की की वैल्यू वैल्यू मतलब मतलब सी सी एस 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 जो जो भी भी आप आप अप्लाई अप्लाई करना करना चाह चाह रहे रहे हो। हो। अगेन अगेन मैं मैं समझाता समझाता हूँ हूँ आपको। आपको। मैंने मैंने जैसे जैसे यहाँ यहाँ पे पे एक एक बनाया बनाया क्या, क्या, पी टैग। पी टैग के अंदर मैंने लिखा दिस इज़ वेब डेव क्लास। इसके अंदर मुझे अगर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, पहले कैसे आएगा हमारे पास, ये रैंडम ब्लैक कलर का टेक्स्ट, इस तरीके से। इसको थोड़ा चेंज करना है, लेट से बैकग्राउंड कलर अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं लिखूंगा स्टाइल एंड बैकग्राउंड कलर इसके अंदर। ठीक है, स्टाइल के अंदर आगे बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एक्वा हमारे पास एक कलर है तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, एक्वा। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। एंड पी इसने क्या किया है, स्टाइल के अंदर फॉन्ट साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ किया है, कलर को चेंज किया हुआ है, ये चीज़ है आपकी। बैकग्राउंड कलर, अच्छा पैडिंग वगैरह हम बाद में देखेंगे। अभी आप समझो कि बैकग्राउंड कलर वगैरह मतलब किस तरीके से आप सी एस एस को अप्लाई कर सकते हो यूजिंग इनलाइन सी एस एस, जो कि हमारा पहला तरीका है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, कि इंटरनल सी एस एस। सेकेंड में पहला तरीका क्या था, इनलाइन सी एस एस, दूसरा है इंटरनल सी एस एस। सो व्हाट इज इंटरनल सी एस एस। इंटरनल सी एस एस मीन्स राइटिंग योर सी एस एस इनसाइड अ स्टाइल टैग इन द हेड सेक्शन ऑफ योर एच टी एम एल फाइल। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, देखो अभी तक तो हम डायरेक्टली टैग के अंदर आ रहे हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। एक स्टाइल टैग भी होता है आपका। ठीक है, स्टाइल टैग कहाँ यूज़ करते हो, कह रहा हो हेड टैग के अंदर। तो हेड टैग यहाँ पे है, तो हेड के अंदर आओ, जैसे टाइटल है वैसे ही स्टाइल होता है। तो अब हम जो स्टाइलिंग करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। ठीक है, इस वाले मतलब टैग के अंदर जितनी भी स्टाइलिंग होगी इसके अंदर होगी। अब कैसे होगी, अभी मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। सो सी एस एस, ओके, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग स्टाइल्स अगेन एंड अगेन लाइक इन इनलाइन सी एस एस,
इंटरनल CSS लेट्स यू राइट स्टाइल्स वंस एंड अप्लाई देम टू मल्टीपल एलिमेंट्स इन द सेम फाइल। तो इसने क्या कहा देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक और S2 होता इस तरीके से, एंड इसके अंदर भी मुझे अगर सेम स्टाइलिंग चाहिए तो मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा कि स्टाइल बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स एंड कलर ब्लू। लेकिन जब हम स्टाइल टैग यूज़ करते हैं तो ये काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। हमारे पास होते हैं कुछ, हमारी चीज़ें क्या होती है, सेलेक्टर्स। ठीक है, सेलेक्टर्स क्या होते हैं, अगर हमने आगे देखा हो सेलेक्टर, हाँ सेलेक्टर हम ऐसे कल देखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम समझो कि अगर मुझे S2 को सिलेक्ट करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा H2। ठीक है, अगर मुझे S2 को सिलेक्ट करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या, H2। एंड S2 के बाद यहाँ पे इस तरीके से करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर आप स्टाइलिंग अपनी लिखोगे कि बैकग्राउंड कलर, जैसे मैंने कहा रेड, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंज है, मैं इसकी स्टाइलिंग यहाँ से हटा देता हूँ, जो मैंने स्टाइलिंग स्टाइल एट्रीब्यूट से दी हुई थी उसको हटा दिया, यहाँ पे भी हटा देता हूँ उसको। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया देखो, हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग यूज़ किया, एंड स्टाइल टैग के अंदर हमने S2 को सेलेक्ट किया। इसको हम बोलते हैं सेलेक्टर। अगर मुझे P टैग को सेलेक्ट करना होता तो मैं P लिखता, मुझे अभी S2 को सेलेक्ट करना है तो मैंने लिखा H2 और फिर कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर आप लिखते हो की एंड वैल्यू। की क्या है आपकी, बैकग्राउंड कलर, एंड वैल्यू क्या है आपकी, रेड। ठीक है, ये CSS लिखने का एक तरीका ये है कि बैकग्राउंड कलर रेड। इससे फ़ायदा क्या है, जितने भी S2 होंगे ना सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। अब मुझे बार बार स्टाइलिंग को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मुझे बार बार यहाँ पे रिपीट करना पड़ा था, यहाँ पे रिपीट नहीं करना है। रेड अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको एक्वा कर देता हूँ, एक्वा एक कलर है आपका। हाँ ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा फ़ॉन्ट साइज़ लेट्स से 20 पिक्सल्स। ठीक है, एंड टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कलर, कलर को कर देते हैं क्या, येलो, इस तरीके से। तो क्या होगा, अच्छा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल भी, येलो की जगह ऑरेंज कर देते हैं। तो ठीक है, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब देखो जितने भी हमारे पास S2 अवेलेबल थे सभी के अंदर क्या हो गया, वो सेम स्टाइलिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल CSS कि अगर सारे के सारे एलिमेंट्स को आपको एक साथ टारगेट करके उसके अंदर कोई स्टाइलिंग यूज़ करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। एंड सिमिलरली जैसे मैंने S2 को सिलेक्ट किया, मैं P को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा P एंड कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, जैसे मैंने P हमारा क्या है देखो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं टैग का नाम, ये S2 टैग है तो यहाँ S2 लिखा, ये मेरा P टैग है तो मैंने यहाँ पे P लिखा। तो यहाँ पे आपको टैग का नाम लिखना है, जो भी टैग आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे लिख लो कुछ भी, जैसे मैंने कहा कि फ़ॉन्ट साइज़ कितना, 15 पिक्सल्स, एंड फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड लिखने से क्या होता है ना कि फ़ॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है हमारा। एंड इसके अंदर से स्टाइलिंग को मैं हटा दूंगा अब, क्योंकि मेरे पास एक ईजी तरीका है, तो मैं इस तरीके से क्यों ही करूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई नहीं हुआ क्या, फ़ॉन्ट साइज 15, फ़ॉन्ट वेट। अच्छा मैंने कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह यूज़ नहीं किया, अभी इसको कलर यूज़ कर लेते हैं कुछ, कि ग्रीन, ग्रीन कलर कर दिया इसका। तो क्या होगा, इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। अगर मैं एक और पी टैग यहाँ पर लिख दूँ तो उसके अंदर भी सेम स्टाइलिंग हमारी अप्लाई हो जाएगी कि दिस इज़ अ 10th क्लास, इस तरीके से कुछ भी लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही लिखा दिस इज 10th क्लास, तो क्या होगा, क्योंकि ये भी पी टैग था, एंड ये क्या कर रहा है, सभी के सभी जितने भी पी टैग्स अवेलेबल हैं इस पेज के अंदर उन सभी को वो टारगेट कर रहा है, और उनके अंदर ये स्टाइलिंग वो अप्लाई कर रहा है कि उनका फ़ॉन्ट साइज 15 पिक्सल्स होना चाहिए, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड होना चाहिए और उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 हो चाहे 200 हो, सभी के अंदर ये स्टाइलिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। इसमें किसी का कोई डाउट, कि बार बार आपको स्टाइलिंग अब रिपीट नहीं करनी है, एक बार बस स्टाइल टैग लिखो, उसके अंदर आप किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करो, जैसे S2 को सेलेक्ट करो, P टैग को सेलेक्ट करो, जो भी आपको सेलेक्ट करना हो। ये समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। सो थिंक ऑफ इंटरनल CSS लाइक क्रिएटिंग अ सेट ऑफ आउटफिट रूल्स फॉर ऑल पीपल इन द फोटो शूट। ठीक है, यू आर राइटिंग द स्टाइलिंग रूल्स इन वन प्लेस टॉप ऑफ HTML एंड दे अप्लाई ऑटोमेटिकली टू मैचिंग आइटम्स बिलो। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है रियल लाइफ एनोलॉजी, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बिना इसके भी। ठीक है, तो सिंटैक्स इसका क्या है, सिंटैक्स मतलब बेसिकली होता है रूल्स, कि किस तरीके से आपको इसको लिखना है। तो हेड टैग हमारे पास एक होता है, HTML पेज के अंदर हेड टैग होता है, देखो ये है हमारा हेड टैग। तो इस हेड के अंदर आपको स्टाइल टैग यूज़ करना है, जैसे टाइटल है, मेटा है, वैसे ही हेड के अंदर एक टैग होता है स्टाइल। तो हेड के अंदर स्टाइल यूज़ करो कह रहा है, एंड उसके अंदर अपनी स्टाइलिंग को यूज़ करो, स्टाइल, देन टैग नेम, टैग का नाम, इसके अंदर प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, जैसे बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, दिस गोज इनसाइड द हेड टैग एंड अप्लाइज टू ऑल मैचिंग टैग्स इन द HTML पेज। ये चीज़ है हमारी। अब हमारा है तीसरा तरीका, लेकिन तीसरे तरीके में जाने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि अगर इसमें किसी का कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताओ।
बताओ फटाफट सभी लोग। नहीं है किसी का कोई डाउट? एंड जो एक्सटर्नल सी एस एस है वो मेजरली यूज तरीका है हमारा, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैंने आपसे कहा कि मेरे पास यहाँ पर है जैसे दो स्पैन टैग्स हैं, एक स्पैन ये है, एक स्पैन ये है। इस स्पैन के अंदर मैंने लिखा है कि दिस इज अनदर स्पैन, एंड इसके अंदर मुझे सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी है कि स्टाइल कलर रेड एंड फॉन्ट वेट बोल्ड। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको उठाऊंगा कंट्रोल सी एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा कंट्रोल वी। तो पहले तो ये बताओ कि ये कौन सी स्टाइलिंग है जो मैं स्टाइल टैग के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, वो कौन सी स्टाइलिंग हम बोलते हैं इसको? इनलाइन है या फिर इंटरनल है? इनलाइन, बहुत बढ़िया, इनलाइन है। तो क्या मैं इस चीज़ को दो बार लिखने से बच सकता हूँ? कोई तरीका है? जैसे मैंने यहाँ पे देखो स्टाइल सेम चीज़, स्टाइल सेम चीज़, तो किस तरीके से अगर हम इसको दो बार लिखने से बच सकते हैं, कि मुझे अगर एक बार लिखना है उस चीज़ को, इंटरनल सी एस एस। ओके, तो इंटरनल सी एस एस के अंदर एग्जैक्टली कैसे करूँगा मैं? जैसे पी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर इस तरीके से, या फिर क्या होगा? हेड में स्टाइल यूज़ करके, ओके हेड के अंदर मैंने स्टाइल टैग यूज़ किया, आगे आगे क्या करना होगा? पी देन पैरेंथेसिस, पी एंड पैरेंथेसिस, बट ये पी तो नहीं है, आई थिंक ये स्पैन है, ये स्पैन टैग है। तो स्पैन के लिए कुछ डिफरेंट होगा या फिर पी ही यूज़ करना पड़ेगा? ओके, स्पैन के लिए मुझे स्पैन यूज़ करना पड़ेगा, स्पैन एंड देन पैरेंथेसिस। इस तरीके से मैं यहाँ पे आऊँगा स्पैन एंड पैरेंथेसिस। लेकिन ध्यान देना है कि स्टाइल टैग के अंदर होने चाहिए, स्टाइल टैग से बाहर हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो बस अब यहाँ से स्टाइलिंग को हटा दो, बस जो दो बार लिखी है इसको हटाओ, ये जो दो बार स्टाइलिंग आपने रिपीट कर दी है इसको हटा दो। क्या है हमारा? कलर रेड एंड फॉन्ट वेट बोल्ड। अब यहाँ पे आएंगे हम, इसके अंदर लिख देंगे सिंपली कि फॉन्ट वेट बोल्ड एंड कलर रेड। तो इससे भी हमारा सेम काम होगा और दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। कर्ली ब्रेसेस, हाँ बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ देखो, दो हमारे पास स्पैन थे, आई एम लर्निंग वेब डेव, दिस इज अनदर स्पैन। अच्छा यहाँ पे ये क्या हुआ कि ये दोनों एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं, आई एम लर्निंग वेब डेव एंड दिस इज अनदर स्पैन, ये दोनों एक लाइन के अंदर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैं दो पी टैग्स यूज़ कर रहा हूँ, दो मैंने एस टू टैग्स यूज़ किए तो ये एक के नीचे एक आए, दो पी टैग यूज़ किए एक के नीचे एक आए, बट दो स्पैन जब यूज़ किए वो एक के साइड में एक आ रहे हैं। ऐसा क्यों? स्पैन की वजह से। तो स्पैन में ऐसा क्या है कि जो वो साइड बाय साइड आ रहे हैं? एस टू के अंदर क्यों नहीं हुआ ये, या फिर पी के अंदर क्यों नहीं हुआ, सिर्फ स्पैन के अंदर क्यों हुआ? इनलाइन एलिमेंट, बहुत बढ़िया, ये हमारे क्या है? इनलाइन एलिमेंट्स हैं। स्पैन जो है हमारा वो इनलाइन एलिमेंट होता है जो कि क्या करता है, जितनी स्पेस नेसेसरी है सिर्फ उतनी ही वो ऑक्यूपाई करता है। अब हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली देख सकते हैं, बट एक सेकेंड। ओके, तो प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं? अच्छा, मुझे प्रूव करना है कि ये जो जगह है मेरी, मतलब ये जो स्पैन है, ये उतनी ही स्पेस ले रहा है जितनी इसको नेसेसरी है। तो मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ इस चीज़ को? यूजिंग सी एस एस, कि मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो मेरा स्पैन टैग है वो उतनी ही जगह लेता है जितनी उसको ज़रूरत है। बैकग्राउंड कलर, बहुत बढ़िया, हाँ इंस्पेक्ट से भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने कहा सी एस एस की हेल्प से, तो सी एस एस की हेल्प से हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन या फिर ग्रे, ग्रे यूज़ कर लेते हैं इस बार। तो क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर देखो क्या हो गया, ग्रे, ठीक है। तो अभी आपको पता चल रहा है कि इसने कितना स्पेस लिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, एंड इसने कितना स्पेस लिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। एंड अगर इसके बगल में कोई तीसरा एलिमेंट आएगा वो भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, इनलाइन होना चाहिए, ठीक है। ये रेड कलर आंखों में चुभ रहा है बहुत ज़्यादा, इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट भी आप कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश। ये कोड को अंदर, कोड के अंदर तो रहेगा बट अप्लाई नहीं होगा बस, तो इसलिए साइड बाय साइड आ रहा है। और इसके अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर यूज़ किया है, तो इसका बैकग्राउंड कलर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपको दिख ही रहा है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करते हैं, फुल विड्थ यहाँ पर जितनी भी स्क्रीन के अंदर अवेलेबल है वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाई उसको कर लेते हैं। अब बताओ इसमें किसी का कोई डाउट यहाँ तक? इसके बाद हम चलने वाले हैं एक्सटर्नल सी एस एस के ऊपर। एनी डाउट्स? सी एस एस अप्लाई करने के दो तरीके हमने देखे।
ओके, सो लेट्स मूव। सो एक्सटर्नल सी एस एस दो तरीके थे, इनलाइन, इंटरनल, देन एक्सटर्नल, दैट इज थर्ड वे। व्हाट इज द एक्सटर्नल सी एस एस? External CSS means writing your CSS code in a separate file, usually named style.css, and linking it to your HTML using link tag. तो इसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कह दी हमसे। अब मान लो ये मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता, तो मुझे इस स्टाइल टैग के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती, तो एक फाइल के अंदर बहुत सारा लोड हो जाता। लोड क्या हो जाता, मतलब बहुत सारा कोड हो जाता हमारा, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास इससे भी बेटर तरीका है। ये जो मैं सी एस एस लिख रहा हूँ ना, इसको मैं सेपरेट फाइल के अंदर लिख सकता हूँ, कि एच टी एम एल अलग एंड सी एस एस आपकी अलग, इस तरीके से। तो उसी को हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल सी एस एस। दिस इज़ द क्लीनेस्ट मोस्ट प्रोफेशनल वे टू अप्लाई स्टाइल। ये क्या है, सबसे क्लीनेस्ट है एंड मोस्ट प्रोफेशनल वे भी है। ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस और वांट टू कीप योर कोड ऑर्गेनाइज्ड। तो आपका क्या है, कोड भी ऑर्गेनाइज रहता है, एंड अगर आपके पास मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए हेल्पफुल रहता है। रियल लाइफ एनालॉजी, इमेजिन अ स्कूल यूनिफॉर्म रूल बुक प्रिंटेड वंस एंड फॉलोड बाय स्टूडेंट इन एवरी क्लास। तो क्या है, यूनिफॉर्म रूल बुक मान लीजिए आपको क्या है कि वाइट शर्ट एंड ब्लू पैंट, ये मान लीजिए कि आपका रूल है स्कूल के अंदर, तो सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। यू डोंट रीराइट द रूल्स इन ईच क्लासरूम, द सेम फाइल अप्लाइज एवरीवेयर, दैट्स एक्सटर्नल सी एस एस। तो एक फाइल को आप मल्टीपल जगह भी अप्लाई कर सकते हो। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा किस तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं स्टाइल टैग को भी यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है किस तरीके से हो रहा है इसमें काम। ओके, ये क्या किया मैंने, शिफ्ट, वेट, अच्छे से सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो मैं इसको एक बार फोल्ड कर लेता हूँ, देन इसको यहाँ से रिमूव। ठीक है, ये सब मैंने यहाँ से हटा लिया। तो वो कह रहा है कि एक एक्सटर्नल फाइल बना लो। तो एक्सटर्नल फाइल बना लेते हैं इसी फोल्डर के अंदर, न्यू फाइल स्टाइल डॉट सी एस एस। अब इसका एक्सटेंशन रहता है सी एस एस, ठीक है, जैसे एच टी एम एल का एच टी एम एल है, इसका एक्सटेंशन होता है डॉट सी एस एस। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, जनरली स्टाइल डॉट सी एस एस होता है। वो कह रहा है इसके अंदर अपनी सी एस एस को लिखना स्टार्ट कर दो। ओके, किस तरीके से, जैसे मुझे अगर एच टू को स्टाइल करना है, अभी एच टू के अंदर कोई सी भी स्टाइल नहीं आ रही होगी, ठीक है। ये क्या आ रहा है, वेट, कुछ गलत कर दिया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, या फिर हमें आउटपुट ही गलत दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई सी भी हमारे पास क्या है, स्टाइलिंग अप्लाइड नहीं है, बस रैंडम एक एच टी एम एल का पेज है, इसके अंदर कोई भी स्टाइलिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल फाइल बनाई है यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, कि एच टू को सेलेक्ट किया एंड कर्ली ब्रेसेस, जैसे हम स्टाइल टैग के अंदर करते हैं ना, अब एग्जैक्टली सेम काम है। बैकग्राउंड कलर रेड, रेड या फिर चलिए रेड ही रख लेते हैं, रेड की जगह ऑरेंज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दो जितने भी एच टूज हैं। तो ये एच टू जो होगा और ये जो एच टू होगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाएगा। कुछ देखो नहीं हुआ यहाँ पे, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने नोट्स के अंदर से एक चीज़ मिस कर दी। क्या मिस कर दी, इसने कहा कि एंड लिंकिंग इट टू योर एच टी एम एल यूजिंग लिंक टैग। हमने फाइल तो क्रिएट कर दी बट लिंक नहीं किया उसको, तो एच टी एम एल को हवा में थोड़ी पता चलेगा कि वहाँ पे कोई सी एस एस का पेज है। ठीक है, सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड रहती हैं। कैसे रहती हैं, तो एच टी एम एल फाइल बनाई आपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एक टैग होता है आपके पास लिंक, ठीक है, क्या होता है आपके पास टैग लिंक। तो यहाँ पे वही वो भी हेड के अंदर ही आता है, यहाँ पे आपको लिखना होगा लिंक, ठीक है। एंड रिलेशन के अंदर ये जो आर ई एल होता है, आर ई एल का मतलब हो गया रिलेशन, की रिलेशन क्या है, जो भी आप फाइल लिंक कर रहे हो उसके साथ, उसका रिलेशन क्या है। आपने कहा उसका रिलेशन है स्टाइल शीट है वो, ठीक है। एंड एच रेफ, मतलब एच रेफ आपने और इससे पहले कहाँ देखा है, एक बार बताओ सब लोग, एच रेफ आपने इससे पहले कहाँ देखा है, इसके अंदर फाइल का नाम आता है कि स्टाइल डॉट सी एस एस। अब इस एच टी एम एल पेज को पता है कि यहाँ पर कोई स्टाइल डॉट सी एस एस पेज एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर स्टाइल्स लिखे हुए हैं। तो वहाँ से क्या करना है, स्टाइल्स को लेके आना है, अप्लाई कर देना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बैकग्राउंड कलर हमारा ऑरेंज हो जाएगा एंकर टैग में, बहुत बढ़िया। तो वही सेम हमारा क्या है, एच रेफ यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है लिंक टैग के अंदर। तो लिंक के अंदर हमने लिखा रिलेशन स्टाइल शीट, कि जो हम फाइल लिंक करने वाले हैं उसका रिलेशन क्या होगा, वो स्टाइल शीट होगी। एंड वो फाइल मिलेगी कहाँ से, स्टाइल डॉट सी एस एस नाम की एक फाइल है जो कि यहाँ पे है, एंड इसके अंदर स्टाइल्स लिखे हुए हैं। तो मैंने लिखा था एच टू बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, तो जितने भी एच टूज होंगे सबका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ठीक है। टेस्ट करके देखते हैं, जैसे मेरे पास पी भी है तो मैं लिखूंगा पी बैकग्राउंड कलर ग्रीन या फिर ग्रे। तो देखो इनका बैकग्राउंड कलर ग्रे हो गया। तो ये क्या है, हमारा मोस्ट क्लीन तरीका है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी हमारे पास सी एस एस नहीं है, बस यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, अपने एच टी एम एल के ऊपर फोकस करना है। सी एस एस का ध्यान आपको यहाँ पर देना है, कहाँ पर, एक्सटर्नल जो आपने फाइल क्रिएट की हुई है
स्टाइल डॉट सी एस एस नेम की। इसके अंदर स्टाइल्स, सिर्फ स्टाइल्स, ठीक है, नो एच टी एम एल। इसके अंदर ओनली एच टी एम एल, नो स्टाइल्स। तो ये तरीका आपका एक्सटर्नल सी एस एस का। ठीक है, और क्या करें नोट्स के अंदर? ठीक है, हमने इसको लिंक कर लिया है। थर्ड वे हमारा क्या है? स्टाइल डॉट सी एस एस क्रिएट करो, एंड जो भी आपको करना है बॉडी के अंदर, H1 के अंदर, as soon as the browser loads index.html it also loads and applies styles from style.css। तो जैसे ही ब्राउजर के अंदर आपकी index.html लोड होती है, वैसे ही आपकी style.css भी लोड हो जाएगी, एंड वो सारी की सारी स्टाइल्स आपकी अप्लाई हो जाएंगी। बेनिफिट्स आपके क्या हैं? क्लीनर एंड ईजियर टू मैनेज है, रीयूजेबल अक्रॉस मल्टीपल HTML पेजेस, कीप्स HTML CSS सेपरेट। ठीक है, तो देखो अभी मुझे एक प्रॉब्लम क्या है ना, देखो ये पेज हमारा बहुत वाइट है, जो कि बहुत आंखों पे चुभ रहा है, आपको भी चुभ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर आएंगे, मैं पूरे के पूरे बॉडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कहूँगा बॉडी, बॉडी हमारे पास टैग होता है, पता ही है आपको। इसका बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है, ब्लैक। तो क्या होगा, अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। ओके, तो ये आंखों के अंदर डायरेक्टली नहीं चुभेगा। तो बॉडी के अंदर जैसे ही आप बैकग्राउंड कलर ब्लैक लिखोगे तो पूरे के पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स एक्चुअली आ कहाँ पे रहे हैं, इस बॉडी टैग के अंदर। तो जो पूरा का पूरा पेज है वो आपका बॉडी है। तो बॉडी के अंदर अगर आप कुछ भी अप्लाई करोगे, जैसे बैकग्राउंड कलर ब्लैक, तो पूरा का पूरा पेज आपको ब्लैक दिखाई देगा। ओके, तो ये चीज़ है आपकी। और क्या है हमारे पास? ठीक है, ये हैश क्या लिखा है इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आपको लिखना है बैकग्राउंड कलर ब्लैक। इससे आपका जो भी बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अब बताओ यहाँ तक किसी का कोई डाउट? तीन तरीके हमने डिस्कस किए सी एस एस को अप्लाई करने के, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से तरीके थे, एक बार तीन के तीन तरीके लिख के बता दो। इनलाइन, ओके, एक्सटर्नल, एंड थर्ड? थर्ड तरीका क्या था? एक था इनलाइन, एक था एक्सटर्नल, एंड थर्ड वन वाज इंटरनल। बहुत बढ़िया। तो तीन तरीके हैं हमारे पास, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एंड मेजरली हम यूज़ करेंगे एक्सटर्नल को। वैसे हम इंटरनल भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको क्या यूज़ करना है, एक्सटर्नल, क्योंकि काफ़ी प्रोफेशनल है, सभी लोग इसी को यूज़ करते हैं। और हमने कहा था कि इसको मल्टीपल पेजेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक और फाइल क्रिएट करते हैं HTML की, कि न्यू फाइल, न्यू डॉट एच टी एम एल, न्यू डॉट एच टी एम एल। इसके अंदर भी कुछ कोड लिख देता हूँ जैसे, एंड बॉडी के अंदर आएंगे, मैं इससे कहूँगा कि क्या लिखना है यहाँ पे, H2, दिस इज H2 फ्रॉम द न्यू फाइल, कि ये क्या है, न्यू फाइल से हमारा H2 बना हुआ है। और क्या लिख सकते हैं कि एंकर टैग बना देते हैं यहाँ पे। एंकर टैग क्यों? ताकि मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जा पाऊँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एंड एक एंकर टैग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना देते हैं, कहाँ पे, स्टार्टिंग में ही बना देते हैं, जो कि कहाँ लेके जाएगा, न्यू डॉट एच टी एम एल के ऊपर, न्यू डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, तो प्रॉब्लम क्या है कि वो सारा का सारा टेक्स्ट भी हमारा ब्लैक हो गया, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे है वो एक्चुअली, ठीक है। आई थिंक कहाँ पे लिखा था मैंने उसको, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अच्छा मैंने इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा, दिखाई कहाँ से देगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं न्यू, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, इंडेक्स। तो ये भी कॉमन मिस्टेक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख के आ रहा है न्यू, तो मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, न्यू के अंदर जाऊँगा, इंडेक्स के ऊपर क्लिक करूँगा, इंडेक्स के ऊपर मैं जा सकता हूँ। वीडियो, बिल्कुल वीडियो देखो, थोड़ा सा वेट करो, मैं कल सारी की सारी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। कल सारी की सारी वीडियोस आपकी अपलोड हो जाएंगी। ओके, UTF-8, देखिए UTF-8 अभी आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो। UTF-8 जस्ट अभी आपको समझाता हूँ। तो मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो ये H2 है ना, इसके अंदर भी सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जो इस वाले H2 के अंदर हमारे पास अप्लाइड है। तो आपके दिमाग में आ रहा है कोई तरीका? देखो, मैं कह रहा हूँ ये जो H2 है और ये जो H2 है, इन दोनों के अंदर सेम स्टाइलिंग अप्लाई होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको, मैं कैसे कर सकता हूँ? आपके दिमाग में आ रहा है कोई तरीका कि इस तरीके से ये काम हो सकता है? एनीवन, कि दोनों पेजेस के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस की हेल्प से ओके, बट एक्चुअली किस तरीके से? H2,
हाँ, एस्ट्रोम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कॉपी करके सेकंड पेज में ऐड कर दीजिए। ओके, और कोई तरीका? अच्छा, मुझे दोबारा कॉपी भी नहीं करना है, मुझे दोबारा चीज़ को कॉपी भी नहीं करना है, ठीक है। और ना ही मुझे इंटरनल सी एस एस अप्लाई करनी है। सी एस एस मुझे दोबारा लिखनी ही नहीं है, जो लिखी हुई है मगर उसी को यूज़ करना चाहूँ तो लिंक। ओके, तो लिंक मुझे कौन सी फाइल करनी पड़ेगी? लिंक टैग, ओके। स्टाइल डॉट सी एस एस, तो एक बार हमने स्टाइल डॉट सी एस एस लिखी हुई है, उसी को मैं अगेन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे? तो मैं यहाँ पे आऊँगा, न्यू डॉट एच टी एम एल, एंड यहाँ पे लिख देते हैं लिंक स्टाइल सीट स्टाइल डॉट सी एस एस, तो हो जाना चाहिए। देखो न्यू के अंदर जाएंगे तो देखो वही सेम काम हो गया, बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक, एंड इसका भी जो है बैकग्राउंड कलर क्या हो गया हमारा, ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो एक सी एस एस फाइल को मल्टीपल जगहों पे आप यूज़ कर सकते हो। अब बताओ कोई भी डाउट? नहीं आया समझ में? रिपीट, ओके। तो जैसे मेरे पास एक और पेज था, ठीक है, न्यू डॉट एच टी एम एल नाम का पेज था, इसको भी मैंने सेम सी एस एस जो मेरी फाइल है उसी के साथ लिंक कर दिया। कैसे? मैंने लिखा लिंक, एंड उसको लिंक कर दो किसके साथ, स्टाइल डॉट सी एस एस के साथ। और स्टाइल डॉट सी एस एस में क्या लिखा हुआ है कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड एच टू का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड एच टू का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। एंड इंडेक्स के अंदर भी सेम काम किया था मैंने कि इसको भी स्टाइल डॉट सी एस एस अप्लाई करो, तो दोनों के अंदर सेम काम हो रहा है, इसके अंदर भी जितने एच टू होंगे सभी का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो बस हमने उसको दोनों फाइल से लिंक कर दिया है, तो इसलिए हो रहा है वो, ठीक है। एंड यू टी एफ एट हमारा क्या है, न्यू डॉट एच टी एम एल का बैकग्राउंड कलर अलग कैसे करें? अच्छा, क्या लग रहा है आपको हम कैसे कर सकते हैं? मैं आपको तब तक एक बार यूटीएफ 8 समझा देता हूँ। यूटीएफ 8 क्या है ना आपका, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। जो जैसे हमारा ब्राउज़र है ये, मतलब हमें तो इंग्लिश समझ में आ रही है, जो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है ये मुझे समझ में आ रहा है, बट हमारे कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? बाइनरी। तो उसको हम मतलब कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में आप समझ सकते हो कि हम यूज़ कर रहे हैं यूटीएफ 8 को। ये हमारे इनकोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। यूटीएफ का मतलब हमारा क्या होता है कि यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ओके। तो समझ सकते हो कि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अभी के लिए आप समझो कि यूज़ कर रहे हैं हम इसको, या फिर जो आप लैंग्वेज लिख रहे हो वो यूटीएफ 8 में लिख रहे हो, जो कन्वर्जन्स होंगे आपके यूटीएफ 8 में होंगे। ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं आपके। न्यू डॉट एचटीएमएल का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करें बताओ? कि मान लो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और चाहिए, न्यू डॉट एचटीएमएल में स्टाइल टैग यूज़ करिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। मुझे अगर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो न्यू डॉट एचटीएमएल में आऊँगा, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं स्टाइल टैग, हेड के अंदर स्टाइल, बॉडी, बैकग्राउंड कलर। कैसा बैकग्राउंड कलर चाहिए हमें यहाँ पे? ब्राउन लेट से, तो इसका बैकग्राउंड कलर हो गया ब्राउन। ओके, इससे अलावा कोई तरीका है ऐसा इनकोड जो भी यूनिकोड कैरेक्टर को, हाँ वही चीज़ है आपका, ठीक है। आईडी, नो नो, आईडी क्लासेस अभी यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, आईडी क्लासेस यूज़ नहीं करनी है। एक तरीका और है जो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, एक तरीका और है। एक तो मैंने स्टाइल टैग यूज़ किया, ठीक है, कि स्टाइल टैग के अंदर बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्राउन कर दिया। और क्या तरीका है? एक तरीका और है, ठीक है, डेफिनेटली है, और वो आपको आता भी है। बॉडी, ये तो हमने किया हुआ है देखो, बॉडी बैकग्राउंड कलर ब्राउन, ठीक है। एंड स्टाइल के अंदर किया ही हुआ है, स्टाइल के अंदर भी ये चीज़ कर दी, मतलब सेपरेट फाइल के अंदर, इंटरनल के अंदर भी कर दी, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में हो गई। बचा क्या? कौन सा तरीका बचा? इनलाइन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं इनलाइन को, इसको अगर मैं हटा दूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर, क्या करना है इस बार, बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉयलेट, तो स्टिल हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, ठीक है। तो तीन तरीके हैं हमारे पास, इनलाइन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। और कोई भी डाउट?
कल से हम सी एस एस के एक्चुअली जो की वैल्यू पेयर्स होते हैं उनको देखेंगे कि अलग अलग क्या क्या चीज़ें होती है हमारे पास। सेलेक्टर्स होते हैं, कलर्स होते हैं, यूनिट्स हो गया, बॉक्स मॉडल क्या है, ये सारी चीज़ें हम कल से समझेंगे ऑनवर्ड्स। लेकिन अभी आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से सी एस एस को यूज़ करना है। ठीक है, अब बताओ कोई भी डाउट्स आपके। कहीं पर मल्टीपल पी टाइप पर हमें सी एस एस अप्लाई करनी हो और हर पी पर अलग सी एस एस करनी हो तो कैसे करें। वेरी गुड, कैसे कर सकते हैं। हाँ, अटेंडेंस में भी लगाएंगे, वेट। बट पहले अमन का डाउट सॉल्व करूँ कि मल्टीपल पी टैग्स हों। वैसे इसको करने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अमन ने क्या कहा कि आपके पास तीन पी टैग्स हैं, लेट से वन पी टैग कि दिस इज पी वन, दिस इज पी टू एंड पी थ्री, दिस इज पी टू, दिस इज पी थ्री, जो कि न्यू डॉट एचटीएमएल के अंदर मुझे दिखाई देंगे। क्लास आईडी से ट्रैक करके स्टाइल दे सकते हैं। हाँ, आईडी एंड क्लासेस लेकिन अभी हमें यूज़ नहीं करनी है। पी वन, पी टू, पी थ्री, लेकिन तीनों के अंदर सेम स्टाइलिंग यूज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल डॉट सी एस एस में पी बैकग्राउंड कलर इज ग्रे, क्योंकि जितने भी पी होंगे हमारे पास सभी का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, ग्रे। तो सभी का बैकग्राउंड कलर ग्रे हो रहा है। लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टाइल बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने ऑरेंज। देखो, तो एक का कलर हो गया ग्रे, एक का हो गया ऑरेंज, लेकिन तीसरे का स्टिल यहाँ पर ग्रे है। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी लिख दो स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्लू। सही तरीका तो नहीं है, बट तरीका है। ठीक है, तीन के तीनों के अंदर आप सेपरेट स्टाइल्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आईडी क्लासेस हम कल देखेंगे कि आईडी क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है। इससे आपका काम तो काफ़ी आसान हो जाएगा। बट पहले